फ्रेंड्स, आप लोग मेरे हाथ में प्राइमरी का क्वेश्चन पेपर देख पा रहे होंगे। इसमें टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का री एग्जाम और जो एग्जाम कैंसिल हुआ है, चारों क्वेश्चन पेपर है। और मैंने प्राइमरी के चारों क्वेश्चन पेपर को डिटेल्स में एनालिसिस किया है ताकि मैं आप लोगों को एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बता सकूं। और साथ ही साथ में आप लोगों को बुक्स के बारे में भी बताऊंगा कि किन बुक्स को पढ़ने के बाद टीआरई 4 में आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो सके। इसी को हम लोग डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए बिना स्किप किए हुए। नमस्कार साथियों, हम लोग प्राइमरी के कंप्लीट स्ट्रेटजी से पहले देखेंगे कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर में प्राइमरी में जितने क्वेश्चन पूछा है वो सभी क्वेश्चन किन किताब से पूछे गए थे और उनका सोर्स क्या है, ताकि हम लोग सटीक तौर पर पता कर सके कि टीआरई 4 में हमें किन किताबों को पढ़ना है, ताकि हम लोग केवल उन्हीं किताबों को पढ़कर टीआरई 4 में प्राइमरी में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। तो इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे टीआरई 3 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ है। टीआरई 3 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे और सभी क्वेश्चन को प्रूफ के साथ देखेंगे कि सभी क्वेश्चन कहाँ से और किन किताबों से पूछे गए हैं। जीएस जीके के, चाहे वो क्वेश्चन ईवीएस का हो, चाहे क्वेश्चन जियोग्राफी का हो, चाहे साइंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फैसला लेंगे कि टीआरई 4 के लिए हमें किन किताबों को पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आप लोग मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है जो टीआरई 3 में एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसी का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में हम लोग जीएस जीके के सभी क्वेश्चन को देखेंगे कि सभी जीएस जीके के क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा महेश बड़वाल की बुक में, पेज नंबर 60 पे। पेज नंबर 60 पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट महेश बड़वाल सर की बुक से है, आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। इसके आगे देखिए क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग कहीं से भी पढ़ेंगे ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसका सोर्स देखने का हम लोग को कोई जरूरत है नहीं। इसके आगे क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इजी है और महेश बड़वाल सर की बुक में पेज नंबर 75 पर, महेश बड़वाल सर की बुक में पेज नंबर 75 पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिर इसके आगे देखिए, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है। तो फ्रेंड्स, ये है 7th की जियोग्राफी से, क्लास 7th की जियोग्राफी में चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है पर्यावरण। जब आप लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इजीली मिल जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 7th की जियोग्राफी की एनसीईआरटी से, पेज नंबर 49। 7th में जियोग्राफी की एनसीईआरटी पे पेज नंबर 49 पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट है। साथ ही साथ में आप लोग को दिखाता चल रहा है कि क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनका सोर्स क्या है। फिर इसके बाद हम लोग फैसला करेंगे कि टीआरई 4 के लिए हमें किन किताबों को पढ़ना है, और जिन किताबों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो किताबें सभी ऑथेंटिक होंगी, क्योंकि उन सभी किताबों को हमने प्रूफ के साथ लिया हुआ है। इसके आगे वाला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ। वैसे तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, पर ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया है। इसका सोर्स है 7th की एनसीईआरटी चैप्टर 6, क्लास 7th की एनसीईआरटी चैप्टर 6 पेज नंबर 46। क्लास 7th में जियोग्राफी की एनसीईआरटी चैप्टर 6 और पेज नंबर 46 पे यह क्वेश्चन आया हुआ है। इसके आगे है, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। यह भी 7th की एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 6 और पेज नंबर 46। तो देख रहे हैं पेज नंबर 46 से दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं जो टीआरई 3 में प्राइमरी का एग्जाम कैंसिल हुआ है। इसके आगे क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी और महेश बड़वाल सर की बुक दोनों में है। एनसीईआरटी में है खनिज और संसाधन, पेज नंबर 30 से 31। क्लास 8 की जियोग्राफी के एनसीईआरटी में है, चैप्टर का नाम है खनिज और संसाधन, पेज नंबर 30-31। और महेश बड़वाल सर की बुक में पेज नंबर 34, महेश बड़वाल सर की बुक में पेज नंबर 34 पर यह क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी में भी है और महेश बड़वाल सर की बुक में है। इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि टीआरई 4 के लिए हमें किन किताबों को पढ़ना है। तब तक हम लोग सारे क्वेश्चन के एनालिसिस करते हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घट जाएगी यदि। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है क्लास 9th की जियोग्राफी की एनसीईआरटी से, चैप्टर 6 है और चैप्टर का नाम है जनसंख्या। 9th की एनसीईआरटी जियोग्राफी से चैप्टर 6 जनसंख्या से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है। फ्रेंड्स, ये क्लास 9th में चैप्टर 13 साइंस की बुक में, क्लास 9th में साइंस का बुक है, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। उस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है। फ्रेंड्स, ये जियोग्राफी से क्वेश्चन है, क्लास 9th की एनसीईआरटी से, चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। क्लास 9th की एनसीईआरटी में चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप से ये क्वेश्चन पूछा गया है।
फिर इसके आगे क्वेश्चन है, बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है कि। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्लास 12th की एनसीईआरटी से पूछा गया है और मैं आप लोग से बार बार कहता हूँ 11th 12th की एनसीईआरटी आप लोग को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और पेपर में 2-4 क्वेश्चन टफ आएंगे तो उसको आप लोगों को स्किप कर देना है, उसके पीछे नहीं भागना है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्लास 8th की साइंस की एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव एवं मित्र और पेज नंबर 24 क्लास 8th में साइंस की एनसीईआरटी से पेज नंबर 24 पे एक टेबल बना हुआ है, वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया हुआ है और चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। अगला क्वेश्चन है, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है। फ्रेंड्स ये क्लास 8th की एनसीईआरटी में साइंस की चैप्टर का नाम है वायु तथा जल का प्रदूषण, वहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है। और साथियों इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि टीआरई 4 में प्राइमरी के लिए किन किताबों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग सभी क्वेश्चन को देखेंगे जीएस जीके के कि जितने क्वेश्चन आए हुए हैं किन किताबों से आए हुए हैं। और इसके आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 9th में साइंस की एनसीईआरटी से और चैप्टर का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 9th में साइंस की एनसीईआरटी, चैप्टर का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इजीली इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 9th की जियोग्राफी से, चैप्टर 2 से आया हुआ है। चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। क्लास 9th में जियोग्राफी चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप और पेज नंबर 13 पे ये क्वेश्चन है, भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं और इसका सही आंसर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन साइंस का है और ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 10th में साइंस की एनसीईआरटी से, चैप्टर का नाम है विद्युत और पेज नंबर 222। क्लास 10th में साइंस की एनसीईआरटी, चैप्टर का नाम है विद्युत, पेज नंबर 222 से ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इस वाली वीडियो में मैंने दिखा रखा है कि बीपीएससी में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सोर्स क्या है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने साइंस के सभी क्वेश्चन को प्रूफ के साथ दिखा रखा है, क्वेश्चन साथ में सोर्स। इसके आगे चलते हैं, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी से, चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, पेज नंबर 216। पेज नंबर 216 पर यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोर्सलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में क्योंकि। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 7th में साइंस की एनसीईआरटी से, क्लास 7th में साइंस की एनसीईआरटी से, चैप्टर का नाम है उष्मा। आप लोग देख पा रहे होंगे अभी तक जीएस जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग सभी एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली लास्ट में आप लोग को बताऊंगा कि किन किताबों को पढ़कर आप लोग टीआरई 4 में प्राइमरी में 100+ स्कोर कर सकते हो और मैं आप लोग को प्रूफ भी दिखा रहा। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब। फिर इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। फ्रेंड्स वैसे तो ये क्वेश्चन महेश बड़वाल सर की बुक में भी मिल जाएगा पर उसमें क्या है ये रटना पड़ेगा। जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, फिर उसका पोल, सेंटर, फोकस दूरी, फिर रे आ रही है कहाँ से जा रही है, सारा आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को इजीली आप लोग बना जाओगे और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सबको कर ले जाओगे। तो इस क्वेश्चन का सोर्स है क्लास 10th की एनसीईआरटी, चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, पेज नंबर 181। पेज नंबर 181 पर आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा, चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, 10th में साइंस की एनसीईआरटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 10th में साइंस की एनसीईआरटी से, चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार व लवण, एम्फोटेरिक। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, एम्फोटेरिक वो भी है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 10th में साइंस की एनसीईआरटी से, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है। और इसके आगे देखते हैं, लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है। फिर से फ्रेंड्स ये क्लास 10th में साइंस की एनसीईआरटी से, चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार और लवण, उसी से आया हुआ है। इसके अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है। ये भी 10th में साइंस के एनसीईआरटी से आया हुआ है, चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार और लवण। आप लोग देख पा रहे होंगे कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 क्वेश्चन लगातार लाइन से 10th में साइंस के एनसीईआरटी से आए हुए हैं, चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार लवण। एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं। तो आप लोग को समझ आ रहा होगा कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? फ्रेंड्स ये भी आया हुआ है 10th में साइंस की एनसीईआरटी से। चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण, तो इसमें प्राथमिक प्रदूषक द्वितीयक प्रदूषक को दिया हुआ है। फिर आप लोग का इजिली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इस क्वेश्चन को इजिली कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन है डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है 9th की एनसीईआरटी से, क्लास 9th में साइंस की एनसीईआरटी से। चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। इसके आगे क्वेश्चन है यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं? ये आया हुआ है क्लास 8th की एनसीईआरटी से। चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। क्लास 8th में साइंस की एनसीईआरटी से आया हुआ है चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 7th में साइंस के एनसीईआरटी से। चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन को इजीली कर ले जाओगे और इसका सही आंसर है पत्तियों पर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया हुआ है 10th में साइंस के एनसीईआरटी से। चैप्टर का नाम है विद्युत, पेज नंबर 112। पेज नंबर 112 पे ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा क्लास 10th में साइंस की एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है विद्युत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक चुनिए। फिर से ये क्वेश्चन आया हुआ है, साइंस का क्वेश्चन है 9th के एनसीईआरटी से, पेज नंबर 158। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। क्लास 9th में साइंस की एनसीईआरटी, चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, पेज नंबर 158 पर यह क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा और इसका सही आंसर है मात्रक विहीन। अगला क्वेश्चन है यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का नाम है, ये भी क्लास 9th में साइंस के एनसीईआरटी से। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, पेज नंबर 9। क्लास 9th में साइंस के एनसीईआरटी, पेज नंबर 9। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 9 से। अगला क्वेश्चन है कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। फिर से फ्रेंड्स ये क्लास 8th में साइंस के एनसीईआरटी से, पेज नंबर 46। चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। धातु और अधातु चैप्टर में पेज नंबर 46 पर यह क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएगा। एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, वहीं पर यह क्वेश्चन है। इसके आगे वाला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 9th की जियोग्राफी से। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। क्लास 9th में जियोग्राफी, चैप्टर का नाम है जल संसाधन, वहां पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट है और जियोग्राफी का मैंने दिखा रखा है। अगर आप लोगों ने इस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। मैंने 9th और 10th की एनसीईआरटी को दिखा रखा है कि जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि आप में से जितने भी लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला क्वेश्चन है पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन इजी है, इसका कोई सोर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग तैयारी करोगे तो ये तो क्वेश्चन वैसे ही आप लोग को पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन का भी हम लोग सोर्स ढूंढते फिरे, तब तो ये बेवकूफ़ी हो गई। तो ये क्वेश्चन आसान है, इसका तो पढ़ाई के दौरान ही आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। फ्रेंड्स ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग को महेश बड़वाल सर की बुक में डायरेक्ट मिल जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है और इसका आंसर है 30 वर्ष। ये भी महेश बड़वाल सर की बुक में इजीली मिल जाएगा। और साथियों मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि महेश बड़वाल सर का बुक मेरे पास है और मैं आप लोग को ऐसे ही नहीं बोल रहा, सारे क्वेश्चन को मैं इसमें खोज के टिक किया हुआ हूँ। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं दिखा पा रहा क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिलहाल मेरे पास अभी ज़्यादा समय है नहीं। और आप लोग का बहुत सा कमेंट आ रहा था कि पीआरटी पे जल्द से जल्द वीडियो बनाइए, तो मैं आप लोग को सारा क्वेश्चन स्क्रीन पर नहीं दिखा पा रहा। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आप लोग को क्वेश्चन साथ ही साथ उसका सोर्स भी स्क्रीन पर दिखाता। और आप लोग को पता भी होगा इससे पहले मैंने जितना भी वीडियो बनाया है सभी का सोर्स साथ में दिखा रहा था, तो इस वाली वीडियो के लिए मैं माफी चाहूंगा। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? इसका सटीक आंसर है अनुच्छेद 17। और ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, किसी भी बुक को पढ़ोगे ये मिल जाएगा। किसी भी बुक से या किसी भी टीचर से पढ़ो, ये सब तो क्वेश्चन ऊपर से इजीली है, तब तो मिल ही जाएगा। इसका कोई सोर्स ढूंढने की जरूरत है नहीं। वैसे भी ये सभी पॉलिटी क्वेश्चन मैंने जितना आप लोग को बताया सभी महेश बड़वाल सर की बुक में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वृहद ग्रह नहीं है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग को एनसीईआरटी में क्लास 6 की जियोग्राफी में मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी।
सौर मंडल में पृथ्वी चैप्टर का नाम है, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और महेश बड़वाल सर की बुक में पेज नंबर 52 पर मिल जाएगा और टॉपिक का नाम है विश्व का भूगोल। महेश बड़वाल सर की बुक में पेज नंबर 52 पर टॉपिक का नाम है विश्व का भूगोल, वहां पर आपको क्वेश्चन ये इजीली मिल जाएगा। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? और फ्रेंड्स अब आगे बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल को आपको ज़्यादा भटकना नहीं है, नहीं कि आप लोग क्या करें बिहार स्पेशल के लिए बिहार का बुक पढ़ने लगे, बिहार बोर्ड का, वो आप लोग नहीं करना है। आप लोग को सिंपल करना है बीपीएससी का जो पूर्वावलोकन है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये बीपीएससी का पूर्वावलोकन है, इसी से आप लोग को बिहार स्पेशल पढ़ना है। साथ ही साथ जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे या तो टेक्स्ट बुक पर या तो यूट्यूब पर किसी भी टीचर से आप लोग पढ़ोगे तो बिहार स्पेशल जो भी पढ़ाएंगे आप लोग को लिख लेना है। और ज़्यादा आप लोग को बिहार स्पेशल के लिए भटकना नहीं है, क्योंकि बिहार स्पेशल में क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। आप ये गलती मत करना कि बिहार स्पेशल के लिए बिहार बोर्ड का बुक पढ़ने लगे, वैसा नहीं करना है। जो प्रीवियस ईयर का है उसको पढ़ लीजिए, पूर्वावलोकन को पढ़ लीजिए, और साथ ही जो आप लोग किसी भी टीचर या सर से पढ़ोगे यूट्यूब पर उसको पढ़ लो, बस इतना ही करना है। इसके आगे क्वेश्चन है, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा क्लास 9th की जियोग्राफी में, चैप्टर का नाम है अपवाह। क्लास 9th में जियोग्राफी की एनसीईआरटी चैप्टर 3, चैप्टर का नाम है अपवाह। वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल कहाँ है। वहां पर सोन नदी, गंगा नदी, नर्मदा, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र सभी नदियों का उत्पत्ति स्थल मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नदियों का क्वेश्चन आप लोग अपवाह को पढ़ लोगे, सारे क्वेश्चन आप लोग का सही हो जाएगा। इसके आगे है, मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? ये भी फ्रेंड्स आया हुआ है क्लास 10th में जियोग्राफी की एनसीईआरटी से, चैप्टर का नाम है कृषि। क्लास 10th में जियोग्राफी की एनसीईआरटी चैप्टर का नाम है कृषि। वहां पर जब आप लोग पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को इजीली मिल जाएगा। फिलहाल 50%, मध्य प्रदेश के 50% क्षेत्रफल पर कृषि होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया। फिर इसमें ऑप्शन है वैज्ञानिक, नियति, नवनियति। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सोर्स मुझे भी अभी तक नहीं मिला है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सही आंसर है रोहतास। और फिर मैं इसके लिए कहूंगा बिहार स्पेशल के लिए आप लोग बीपीएससी पूर्वावलोकन और यूट्यूब पर जिस किसी भी सर से पढ़ोगे उसका नोट्स लिख लो और बस इन्हीं सब चीजों का बार बार रिविजन करो, इतने में आपका आसानी से बिहार स्पेशल कवर हो जाएगा। इसके आगे है, बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? फिर से ये क्वेश्चन रटा रटाया हुआ है, बीपीएससी के किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है और इसका आंसर है पश्चिमी चंपारण। और इसके लिए आप लोगों को वही केवल पूर्वावलोकन को पढ़ना है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन टीआरई 3 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ था प्राइमरी का, उसमें पूछा गया है और उसी पेपर को हम लोग देख भी रहे हैं। और बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को नया सेट किया था और इस क्वेश्चन का सोर्स है बिहार बोर्ड का बुक। जब मैं पढ़ रहा था टीआरई 3 का एग्जाम देने वाला था तो उस समय मैंने इसको पढ़ा था, बिहार बोर्ड की बुक में मिला था और मैंने लिखा था। आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने किस तरह से बिहार बोर्ड को पढ़ के उसका शॉर्ट नोट्स बनाया था, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? ये क्वेश्चन आया हुआ है महेश बड़वाल सर की बुक से, पेज नंबर 62 पे। टॉपिक का नाम है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। टॉपिक का नाम है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, महेश बड़वाल सर की बुक में पेज नंबर 62 से आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आया हुआ है महेश बड़वाल सर की बुक से, पेज नंबर 68। पेज नंबर 68, टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टॉपिक का नाम है, पेज नंबर 68, महेश बड़वाल सर की बुक से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? ये भी क्वेश्चन महेश बड़वाल सर की बुक में मिल जाएगा। टॉपिक का नाम है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, पेज नंबर 70। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? ये भी आप लोग को महेश बड़वाल सर की बुक में मिल जाएगा, पेज नंबर 58, 59, पेज नंबर 58, 59। टॉपिक का नाम है प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 58, 59 पर आप लोग को ये इजिली मिल जाएगा। इसके आगे दिया है 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये भी महेश बड़वाल सर की बुक में है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ? ये तो इजी क्वेश्चन है और बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसका तो सोर्स ढूंढने का कोई जरूरत है नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है?
ये भी महेश बड़वाल सर की बुक में पेज नंबर 64 पे मिल जाएगा। टॉपिक का नाम है सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। महेश बड़वाल सर की बुक में पेज नंबर 64 पे ये क्वेश्चन इजीली मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? ये भी क्वेश्चन आप लोगों को महेश बड़वाल सर की बुक में पेज नंबर 87 पर, पेज नंबर 87 पहला ही क्वेश्चन है और टॉपिक का नाम है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका सोर्स ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे इसका आंसर है 22 मार्च 1912। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? फ्रेंड्स अब देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप किसी भी बुक को पढ़ लो, वहां पर नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर एक थीम बनेगा कि कौन सी चीजें क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, तब इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। आप सोचो कि वन लाइनर पढ़ के क्वेश्चन को कर लो, तो नहीं, महेश बड़वाल सर की बुक पढ़ने के बाद भी इस क्वेश्चन को बनाने में प्रॉब्लम होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। और आयोग हर बार क्वेश्चन ऐसे सेट करता है कि जिस क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट के बेस पर बनाओगे, रट के नहीं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? ये भी महेश बड़वाल सर की बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर इसके आगे क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है? फ्रेंड्स ये क्लास 9th की जियोग्राफी में आप लोग को मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, पेज नंबर 76। क्लास 9th में जियोग्राफी की एनसीईआरटी, चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, पेज नंबर 76 पर एक बॉक्स बना हुआ है, वहां पे आप लोग को ये क्वेश्चन मिल जाएगा इजिली। फिलहाल हम लोग अभी केवल जीएस जीके के क्वेश्चन को देख रहे हैं। हम लोग जीएस जीके के सभी क्वेश्चन को देख रहे हैं और उनके सोर्स को भी देख रहे हैं। तब इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि टीआरई 4 के लिए किन किताबों को पढ़ना है, ताकि हम लोग ऑथेंटिक तौर पर प्रूफ कर सके कि इन्हीं किताबों से क्वेश्चन आया हुआ है और टीआरई 4 में भी इन्हीं सब किताबों से क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है? ये क्वेश्चन क्लास 9th में साइंस की एनसीईआरटी से, चैप्टर का नाम है साउंड, वहां से आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है? फ्रेंड्स वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका सोर्स ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग कहीं से भी पॉलिटी पढ़ोगे तो आर्टिकल 1 पढ़ाया जाएगा और क्वेश्चन आर्टिकल 1 के बारे में ही पूछा है, तो इसका सोर्स ढूंढने की कोई जरूरत है नहीं। इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, वैसे महेश बड़वाल सर की बुक में दिया हुआ है। फिर आगे देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे मंगलयान का चित्र मुद्रित है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 12th की इकोनॉमिक्स से, क्लास 12th में इकोनॉमिक्स से आया हुआ है और मैं आप लोग को सजेस्ट नहीं करूंगा कि 11th-12th को पढ़िए। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने टीआरई 3 का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है प्राइमरी का, उसमें से हम लोगों ने जीएस जीके के सभी क्वेश्चन को देखा। जीएस जीके के एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया, एक या दो क्वेश्चन को मैंने केवल पॉलिटी वाला स्किप किया है, बाकी सभी क्वेश्चन को देखा और उसके सोर्स को भी देखा। अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि टीआरई 4 के लिए किन किताबों को पढ़ें। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप लोग महेश बड़वाल सर की इस बुक को पढ़िए। इसमें से आप लोग पॉलिटी को पढ़िए, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल पढ़िए, पर्यावरण के बारे में पढ़िए और इसमें से आप लोग साइंस पढ़िए। महेश बड़वाल सर की बुक से साइंस पढ़िए, पर मैं आप लोग को इतना बताना चाहूंगा कि केवल महेश बड़वाल सर की बुक पढ़ने से आप लोग साइंस नहीं कर पाओगे। साइंस के लिए आप लोग की एनसीईआरटी कंपलसरी है पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी में साइंस का क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे तो वो क्वेश्चन रटा रटाया नहीं उठा रहा, वो क्वेश्चन उठा रहा कॉन्सेप्चुअल। जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी क्वेश्चन बना पाओगे। ऐसा नहीं कि वन लाइनर साइंस पढ़ लिए फिर उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन कर ले जाए, नहीं। अब आयोग भी स्मार्ट हो चुका है, वो क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल सेट करता है। तो साइंस के लिए एनसीईआरटी आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा और महेश बड़वाल सर की बुक कंपलसरी है। तो आप लोग महेश बड़वाल सर की बुक से पॉलिटी भी पढ़िएगा, इंडिया का भूगोल, वर्ल्ड का भूगोल और साथ ही साथ विज्ञान में तीनों पढ़िएगा, बहुत ज्यादा है नहीं। और इसके आगे आप लोग को इतिहास में केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, बाकी तो इसकी भी कर देना है। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट प्रायोरिटी है इस बुक को पढ़ना। बिहार स्पेशल के लिए आप लोगों को ये पढ़ना है। बिहार स्पेशल केवल आप लोग बीपीएससी का पूर्वावलोकन पढ़ जाइए, इससे आप लोग का बिहार स्पेशल कवर हो जाएगा। साथ में महेश बड़वाल सर की बुक और साथ ही साथ आप लोगों को जियोग्राफी, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यह है क्लास 10th की जियोग्राफी, 9th की,
7th की और 6th की। जियोग्राफी आप लोग को एनसीईआरटी का पढ़ना कंपलसरी है। अभी हम लोगों ने अभी जितना क्वेश्चन देखा जो टीआरई 3 में एग्जाम कैंसिल हुआ है, जियोग्राफी से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, स्पेशली 9th और 10th की एनसीईआरटी से। ऐसा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, आप लोगों ने अभी देखा, मैंने दिखाया आप लोगों को कि टीआरई 3 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ है कितने ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए थे, स्पेशली 9th और 10th की जियोग्राफी से। तो इसलिए आप लोगों को महेश बड़वाल सर की बुक, फिर बिहार का पूर्वावलोकन बीपीएससी का, साथ में एनसीईआरटी का जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा। फिर साइंस के लिए भी मैं आप लोग को बोलूँगा कि 9th और 10th का साइंस पढ़िए, ये 10th का और ये 9th का, 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़िए साइंस के लिए, जियोग्राफी 6 से 10 तक, और महेश बड़वाल सर की बुक, और बिहार स्पेशल के लिए बीपीएससी का पूर्वावलोकन, और साथ ही साथ अब बात आती है करंट अफेयर्स की। मैं आप लोग को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे देखिए, अभी जो टीआरई 3 का एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं 18, जियोग्राफी प्लस ईवीएस से पूछे गए हैं 25 क्वेश्चन, साइंस से 15 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग से 15 प्लस 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ में 15, रीजनिंग में 16, करंट अफेयर से 16, करंट अफेयर से 16 क्वेश्चन। इसका मतलब आप लोग को पता चला कि टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना है, और मैं बार बार बोलता हूं कि बीपीएससी टीचर एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। और लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है करंट अफेयर्स पढ़ने में। मैं अभी आप लोग को बता रहा कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें कम से कम समय में। इसके बाद हम लोग देखते हैं पहले पॉलिटी में 8 क्वेश्चन आया हुआ है। पॉलिटी के लिए आप लोग को ज्यादा नहीं भटकना है, प्रीवियस ईयर कर लीजिए और महेश बड़वाल सर की बुक से पॉलिटी पढ़ लीजिए, आप लोग का इजीली कवर हो जाएगा। पॉलिटी के लिए आप लोग केवल इसी बुक को फॉलो करिए। इस बुक को पढ़ने के बाद आप लोग पॉलिटी के 8 क्वेश्चन में से इजीली तो 6 क्वेश्चन कर ही ले जाओगे। मैं 8 में 8 नहीं बताऊंगा क्योंकि 2 क्वेश्चन आयोग ऐसा सेट करेगा कि नहीं कर पाओगे, तो 8 में से 6 क्वेश्चन कर ले जाओगे। फ्रेंड्स, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है करंट अफेयर्स की, कि करंट अफेयर्स हम लोग कैसे पढ़े। और मैं बार बार कहता हूं कि बीपीएससी टीचर एग्जाम में सफल होने के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। और अभी मैंने आप लोग को बताया कि टीआरई 3 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ है प्राइमरी का, जो प्राइमरी का एग्जाम कैंसिल हुआ है टीआरई 3 में, उसमें करंट अफेयर्स के 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा है। करंट अफेयर्स का 16 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, और आप लोग इसको इग्नोर करके सिलेक्शन नहीं पा सकते। तो करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है मैं आप लोग को बताता हूँ। मैं आप लोग को अपना स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैंने करंट अफेयर्स को किस तरह पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, कुमार गौरव सर की मंथली वाली मैगजीन आती है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे ये, और इससे भी पिछले कई वीडियो मैंने बता चुका हूँ करंट अफेयर्स के बारे में, वही मैं दोबारा बताऊंगा कि कुमार गौरव सर की जो मंथली वाली मैगजीन आती है उस मैगजीन को आप लोग खरीद लीजिए। जैसे अभी जनवरी खत्म हुआ, फरवरी है, तो फरवरी में जनवरी वाला मैगजीन आ जाएगा। उसमें 250 से 300 क्वेश्चन, कभी कभी 250 क्वेश्चन रहते हैं। आप लोग को क्या करना है कि सभी 250 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, 250 में से 150 या 200, मैक्सिमम केस में 200 क्वेश्चन, या मान के चलिए एवरेज 150 क्वेश्चन आप लोग टिक कर लिए जो इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों को क्या करना है कि सुबह उठे, आधे घंटे 40 मिनट डेली करंट अफेयर्स को पढ़ना है। आप लोगों ने 150 क्वेश्चन टिक किया हुआ है, आधे घंटे भी आप लोग पढ़ोगे तो 1 घंटे में आप लोग को इजीली याद हो जाएगा, आप लोग को छप जाएगा दिमाग में। 150 क्वेश्चन ही बस केवल पढ़ना है, 1 हफ्ते में छप जाएगा। फिर इसी तरह आप लोग क्या करें कि 1 हफ्ते आधे घंटा डेली पढ़े, फिर 3 से 4 दिन में आप लोग केवल 1 बार देखिए। इस तरह से आप लोग का 1-1 मंथ का करंट अफेयर्स याद होता जाएगा। फिर दूसरा तीसरा महीना आ गया तो आप लोग जो पिछला महीना है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन पर उस मैगजीन जो रखे रहेंगे उसको एक बार देख लीजिएगा, इससे चीजें आपको याद हो जाएगी। और कुमार गौरव सर पूरे महीने को 1 घंटे में समरी कर देते हैं। जैसे 1 घंटे में जो भी 200-250 क्वेश्चन रहेगा, वो क्या करते हैं कि पूरे 1 घंटे में एक मैराथन लाते हैं और सभी क्वेश्चन का समरी कर देते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन भी क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हो, जो क्वेश्चन मैगजीन में रहता है वही क्वेश्चन वो मैराथन कराते हैं। तो इस तरह से आप लोग को करंट अफेयर्स तैयार हो सकता है, और मैंने इसी तरह से करंट अफेयर्स पढ़ा था। और रही बात कि आप लोग लाइव पढ़ोगे 1.5-2 घंटे की क्लास, या कोई मार्केट से मैगजीन ला ली जैसे स्पीडी का हो गया या एडुटेरिया वगैरह का, तो इतना ज़्यादा रहता है कि समझ नहीं आता कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं ज़्यादा मैगजीन वगैरह जो आता है छमाही या वार्षिक उसकी तरफ नहीं गया, क्योंकि मैं पहले पढ़ा था, उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाया, मैं इसी तरह पढ़ता था। तो इस तरह आप लोग करंट अफेयर्स अपना तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को स्ट्रेटजी में बताया कि आप लोग को टीआरई 4 के लिए किन किन किताबों को पढ़ना है, ताकि आप लोग केवल उन्हीं किताबों को पढ़कर प्राइमरी में सेलेक्ट हो सके। सबसे पहले मैं आप लोग को बताया महेश बड़वाल सर की बुक, फिर उसके साथ जियोग्राफी की एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक, और साइंस में एनसीईआरटी 9th और 10th की, और पॉलिटी वगैरह जो कुछ भी है आप लोगों को महेश बड़वाल सर की बुक से ही पढ़ना है। और इसके साथ आप लोगों को बिहार स्पेशल के लिए आप लोगों को
पूर्वावलोकन, बीपीएससी का जो पूर्वावलोकन है उसको फॉलो करना है। फिलहाल आज मैंने केवल आप लोगों को जीएस जीके के बारे में बताया। अगली वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि मैथ और रीजनिंग कैसे पढ़ें। मैंने आज केवल जीएस जीके के बारे में बताया, अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैथ और रीजनिंग कैसे पढ़े। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को जो भी बुक्स बता रहा हूँ वो ऑथेंटिक बताया, मैंने अभी आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाया। आप लोग तैयारी 4 के लिए केवल इतना ही पढ़िए, आप लोग का 100% गारंटी देता हूँ कि सिलेक्शन होगा। केवल इन्हीं चीज़ों को पढ़िए। और अगली वीडियो में हम लोग मैथ और रीजनिंग की बात करिए। और आप में से जितने भी लोग नए हैं, फिलहाल अभी तक जो लोग भी वीडियो में रुके होंगे, मुझे पक्का पता है कि वो सभी लोग प्राइमरी वाले ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अभी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का जो री एग्जाम हुआ है, सभी क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करूंगा क्वेश्चन का प्रूफ के साथ। मैं दिखाऊंगा कि इन्हीं से बुक से पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।